जय श्री राम, जय श्री राम। लीजिए, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक और कथा लेकर। आज सोमवार है, तो सोमवार पे हम भोले बाबा की कथा सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक साहूकार था जिसके कोई पुत्र नहीं, तो वो बहुत धनवान था, पर उसे संतान नहीं थी, जिस वजह से साहूकार और उसकी पत्नी बड़े दुखी रहा करते थे। वह साहूकार बहुत ही भोले बाबा की बहुत ही सेवा किया करता था। तो इस बात से प्रसन्न होकर एक बार पार्वती माता भोले बाबा से कहती हैं कि हे प्रभु, आप इनकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं कर देते। तो भोले बाबा कहते हैं, नहीं पार्वती, जिसके नसीब में जो चीज़ नहीं है वो उसे नहीं मिल सकती। तो पार्वती इस पर ज़िद कर बैठती हैं और कहती है, नहीं बाबा, आपको तो इन्हें संतान देनी होगी। तो भोले बाबा निश्चय करते हैं, ठीक है, मैं इसे संतान अवश्य दूंगा, पर वो 12 साल ही जीवित रहेगा। कि ठीक है प्रभु। साहूकार इन बातों को सुन लेता है। साहूकार को जब पता लग जाता है कि उनका भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र पैदा होता है, उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष है। तो जब वो पुत्र 11 वर्ष का हो जाता है तो साहूकार उसे पढ़ने के लिए भेज दिया करते हैं। उसके मामा को बुलाते हैं और उसके साथ भेज देते हैं कि इसे ले जाओ और इसकी शिक्षा पूरी कराओ। रास्ते में जब उसके मामा उस साहूकार के बेटे को लेके जा रहे होते हैं तो एक नगर पड़ता है जहाँ एक राजकुमारी की शादी हो रही होती है। परंतु उस राजकुमारी की शादी एक काणे लड़के से हो रही होती है। तो काणे लड़के राजकुमार का जो पिता होता है वो सोचता है कि ऐसे तो शादी हो नहीं पाएगी। तो वो क्या करता है, उस साहूकार के बेटे को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है, मैं इससे शादी करवा दूंगा और किसी को पता नहीं लगेगा। साहूकार के बेटे से उस राजकुमारी की शादी हो जाती है। तो जब उसे साहूकार के बेटे को राजा कहता है, अब तुम चले जाओ, अब मैं अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर ले जाऊंगा। तो साहूकार का बेटा शादी वहाँ से जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी पर लिख देता है कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और राजा का बेटा तो काना है। इस बात का पता लगते ही राजकुमारी अपने पिता से कहती है, तो पिता बारात को विदा कर देते हैं, परंतु अपनी बेटी को नहीं भेजते। उधर साहूकार के बेटे का मामा उन्हें अपने साथ ले जाकर शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, परंतु जैसे 12 साल का वो साहूकार का बेटा होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी वो फिर वो रोने लग जाता है साहूकार का मामा। उधर साहूकार को पता लग जाता है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, परंतु पार्वती मैया फिर सुनती है, कहती है, नहीं प्रभु, आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो साहूकार आपकी बहुत भक्ति करता है, आप साहूकार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो भोले बाबा पार्वती की बातों से प्रसन्न होकर, साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर उस लड़के को फिर से जीवन दान दे देते हैं। जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो अपने मामा के साथ वह लौट रहा होता है और फिर वही एक नगर पड़ता है जहाँ पर उसकी राजकुमारी से शादी हुई थी। जब उस राजकुमारी की साहूकार के लड़के की राजकुमारी से शादी हुई थी, जब वह वहाँ से निकल रहा होता है तो राजकुमार के पिता उन्हें देख लेते हैं और वो पहचान जाते हैं कि इसी लड़के से मेरी बेटी की शादी हुई थी। तभी उसे अपने साथ ले जाकर महल में ले जाते हैं और अपनी बेटी से सारी बात कह देते हैं। बेटी कहती है कि ठीक है पिताजी, मुझे तो अपने स्वामी मिल गए, अब मैं अपने घर को जाऊंगी। तो साहूकार का बेटा राजकुमारी के साथ अपने घर को चल देता है। जैसे ही वे अपने नगर के निकट पहुंचते हैं तो साहूकार को सब उस खबर देते हैं कि तुम्हारा बेटा आ रहा और बेटे के साथ बहू भी आ रही है। साहूकार यह सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, परंतु जब वह देखता है कि भोले बाबा की कृपा उस पर हो गई है तो बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है, हे भोले बाबा, मैंने तो अपना मूल ही बेचा था, पर आपने तो मुझे ब्याज भी सहित साथ में दे दिया। हे भोले बाबा, जैसे आपने साहूकार के ऊपर कृपा की वैसे ही सब पर करना। बोलो जय श्री राम।